बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, शिक्षक बहाली पेपर, यूपी सिपाही भर्ती और अब नीट की परीक्षा। यूपी बिहार में जहां भी पेपर लीक का मामला सामने आता है वहां पर एक बाप बेटे की जोड़ी डॉक्टर शिव और उसके पिता संजीव मुखिया का भी नाम चर्चा में आ जाता है। तो कौन है ये, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। नीट की परीक्षा में हुआ कथित स्कैम पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है। इस मामले में बिहार में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उन्होंने एग्जाम से पहले नीट का जो क्वेश्चन पेपर था उसे लीक करवाया था और जो एस्पिरेंट्स थे उन्हें एग्जाम से पहले उनके आंसर्स जो थे वो रटवाए थे। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में दो नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव का। संजीव नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और फिलहाल पुलिस को उसकी तलाश है। पिछले 2 दशक में जहां कहीं भी पेपर लीक का मामला सामने आया है उन सब में से अधिकतर मामलों में संजीव मुखिया का नाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से कहीं ना कहीं तो आया ही है। फिर चाहे वो सिपाही भर्ती घोटाला हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, इन सब के तार कहीं ना कहीं से तो इन बाप बेटों के नाम से जुड़ ही जाते हैं। और अब नीट में जो पेपर लीक की बात कही जा रही है उसमें भी इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव मुखिया ने नीट 2016 में भी पेपर लीक कराने की कोशिश की थी। वहीं उसका बेटा शिव भी पेपर लीक गैंग से जुड़ा हुआ था। उसका नाम भी कई बार सामने आया हुआ है और अभी वो एक पेपर लीक के मामले में ही जेल में बंद है। संजीव और शिव का नाम उत्तर प्रदेश में 2024 में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें बाद में खबरें आई थी कि इस एग्जाम में भी पेपर लीक हो गया है, उस मामले में भी इन दोनों बाप बेटे का नाम सामने आया था। 2016 में जब संजीव ने पेपर लीक करने की कोशिश की थी तब उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में उसे जमानत मिल गई थी। नीट के मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में भी संजीव के वकील ने कोर्ट में अंतरिम बेल के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, जिसमें उसके वकील का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। खैर, ये तो जांच का विषय है। संजीव का नाम उसके इलाके में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। संजीव की बीवी ममता देवी राजनीति में एक्टिव रही हैं। वो मुखिया भी रह चुकी हैं और उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हालांकि उसमें उनको हार मिली थी। तो अभी तक की जांच से ये बात सामने आ रही है कि सिर्फ बिहार में ही नीट की परीक्षा में से 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लेन देन हुई है। लेकिन संजीव और शिव का गैंग जो है सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सबसे भी उसके तार जुड़े हुए हैं। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है अभी इस कथित तौर पर हुए नीट पेपर लीक मामले की जांच करी है और जांच में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें से कई अभ्यर्थी ने माना है कि पेपर लीक में वो इन्वॉल्व थे। इस मामले से जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि ये पूरा मामला क्या है उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान भाषा में ये समझा देती हूँ। तो हुआ यूं कि 5 मई को 4750 सेंटर्स पर करीब 24 लाख कैंडिडेट्स ने नीट की परीक्षा दी, जिसके नतीजे 14 जून को आने वाले थे। लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले यानी कि 4 जून, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन डिक्लेयर किया गया। जिसके बाद 2023 तक जिस एग्जाम में 2 या 3 टॉपर्स हुआ करते थे, इस बार इस एग्जाम में 67 टॉपर्स थे और तो और उन सभी 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए थे। जिसके बाद से ये सवाल उठने लग गए कि एक एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा इस एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स ने ये भी कंप्लेन किया कि उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर जो अलॉटेड टाइम होता है उससे कम टाइम मिला, तो उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया। लेकिन बाद में इस पर भी सवाल उठने लगे तो 1563 कैंडिडेट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था वो वापस ले लिया गया और इन कैंडिडेट्स के फिर से 23 जून को एग्जाम्स होंगे। नीट की परीक्षा एनटीए कंडक्ट करवाता है और स्कैम को लेकर एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों का ही कहना था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर 20 जून को ये खबरें आई कि बिहार में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से कुछ लोगों ने परीक्षा में गड़बड़ी हुई है ऐसा माना है। जिसके बाद 20 जून को ही शाम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीसी करके कहा कि ये परीक्षा फिलहाल कैंसिल नहीं की जा रही है। जहां से भी ऐसी खबरें आई हैं उसकी जांच चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि किसी भी कैंडिडेट्स के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और सरकार ये अश्योर करती है कि जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस मामले की जांच जो है वो चल रही है। हर दिन इस मामले में कोई ना कोई अपडेट आ रहे हैं। इस मामले से जुड़े सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।